Hello everyone. I am Dr. Asavari Chitare, practicing in the field of nature cure for last 14 years. हमारा जो हेल्थ टॉक का सेशन है, इट्स जस्ट मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशंस. थोड़ा सा लॉजिक हम शेयर करते हैं एक अलग अलग टॉपिक पे इन हेल्थ टॉक सेशंस, यूजुअली द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स क्लैशेस विद इट. सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट्स लॉजिक ऑफ ओबेसिटी इस सब में. नाउ अभी all the participants are on mute, तो आप सेशन के दौरान खुद को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, मगर सेशन के बाद हमारा सेशन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स तक चलेगा. थोड़ा आज का टाइमिंग ज्यादा है क्योंकि टॉपिक ऐसा है, इसलिए तो अराउंड 30 to 45 मिनट्स के सेशन के बाद आप खुद को अनम्यूट कर पाओगे और उसके बाद एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. अगर इसके बीच में किसी को कुछ सवाल आ रहे हैं मन में, फील फ्री टू यूज द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करके रख सकते हो अपने क्वेश्चंस, मगर ये सारे क्वेश्चंस सेशन के एंड में ही डील किए जाएंगे, सेशन के बीच में नहीं. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. 9 बजे हमें शुरू करना था. वी आर ऑन टाइम एज ऑफ नाउ. सो as per the topic goes, today's topic goes, it's a logical approach towards obesity. See, obesity के बारे में, वेट गेन हुआ है, वेट बढ़ा है, हमें वेट लॉस करना है, ये सारे चक्कर में हमें किसमें क्या है, लो कार्ब्स डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, ये हमने बहुत कुछ सुना है. और मुझे यकीन है कि आप सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर ट्राई किया होगा. हर एक पर्सन ने ना अपने अपने हिसाब से वेट लूज करने की कोशिश जरूर की होगी. हमें इसका लॉजिक समझना है. इट इज लाइक मैथमेटिक्स ना. सम्स कौन से है, नंबर्स कौन से है, वो याद नहीं करने हैं. ये सम हमने किस लॉजिक से छुड़ाया है, ये लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हेल्थ इज ऑल्सो मोर लॉजिकल इन नेचर. नेचुरोपैथी में हम नेचर्स रूल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. इस सेशन में आज के हम ओबेसिटी के लॉजिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. सो बेसिक ABCD से शुरू करते हैं. जैसे कि हमें ये सब पता ही होगा, व्हाट इज ओबेसिटी. एक सिंपल सा डेफिनेशन में ऐसे कहते हैं कि एक्सेसिव बॉडी फैट, अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स गोज ग्रेटर देन 25 तो हम ओबेस हैं, राइट. उसके नीचे इट इज सेड दैट वी आर इन अ नॉर्मल रेंज. Now, what are the reasons for obesity? So simple से reasons है. एक common reason इसमें से जो हमें नजर आता है obesity के लिए, वो है overeating. Now, that overeating can be for taste या as a stress relief, या फिर हमारे रूटीन में ना सुबह से लेके शाम तक के हैबिट्स इस तरह से है कि ग्रेजुअली इट इज पुटिंग अ लोड और हमारा वेट बढ़ रहा है. ये हैबिट्स जो है, ये खाने पीने की चीजें हो सकती है कि किसी को जंक फूड ही पसंद है, हेल्दी फूड पसंद ही नहीं है. हमें जो फूड हेल्दी लग रहा है वो असल में हेल्दी है ही नहीं, या फिर हम चूइंग ही नहीं हो रहा, हम चबा के नहीं खा रहे हैं, निगल रहे, 4-5 बार चबाया गया पेट में. इसकी वजह से भी डाइजेशन में इम्पैक्ट हो रहा है और टॉक्सिक बढ़ रहा है और फैट बढ़ रहा है. यू नो, सो मेनी थिंग्स कम व्हेन इट कम्स टू आवर हैबिट्स, राइट. सो रीजंस, आइदर हम बहुत टेस्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिसमें हेल्दी फूड मिसिंग ही है, या स्ट्रेस बहुत है इसलिए बॉडी इज आस्किंग फूड एज अ स्ट्रेस रिलीफ, या रूटीन हैबिट्स में कई गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है. नाउ देन व्हाट दिस सम इश्यूज विद द ईटिंग और द स्ट्रेस और द हैबिट्स रिजल्ट्स इन एक्सेसिव टॉक्सिक डिपोजिशन. सो दिस एक्सेसिव टॉक्सिक डिपोजिशन ना, जब हम टॉक्सिक आपने बहुत सुना होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में सुना होगा, डिटॉक्सिफाइंग जूसेस के बारे में सुना होगा. ये टॉक्सिक है क्या बेसिकली? सी, देयर आर सो मेनी टॉक्सिक्स, सो मेनी फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक्स. कुछ टॉक्सिक जो बॉडी के अंदर है, वो फीकस मैटर जो स्टूल्स में से बाहर निकलता है हर सुबह, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक. डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये टॉक्सिन्स है बॉडी के. Sometimes it is fecal, sometimes it's mucus. सर्दी खांसी के बारे में पिछले
3 सालों से बहुत ज्यादा सोचा है हम लोगों ने. इट्स म्यूकस फॉर्म ऑफ टॉक्सिक मैटर. Then the third toxic form that comes into role is sometimes it is pus, sometimes it is acidity, sometimes it is cough. अलग अलग चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फंसी हुई है, जो बॉडी बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीजें जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं वो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो मदद नहीं करने वाली हमारी हेल्थ और वेलनेस के लिए. वो बॉडी पे एक एडवर्स प्रेशर डालने वाली है. ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर जरूरी ना हो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, राइट? अननेसेसरी थॉट्स, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक. सो जो कुछ हमारा एक्सेस वेट है, नॉर्मल वेट से लेके एक्सेस वेट तक की जो रेंज है, मे बी इट इज 2-3 kgs, मे बी इट इज 10 kgs, मे बी इट इज 25 kgs. ये जो एक्सेस लिमिट हमें दिखता है उतने केजीज का टॉक्सिक मैटर बॉडी के अंदर फंसा है, जो अननेसेसरी है, जो बॉडी को नहीं चाहिए और वो फंस गया. देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक inside the body. This excess fat is also toxic. So something wrong is going on, जिसकी वजह से ये excess toxic generation हो रहा है बॉडी के अंदर. और ये अगर एक्सपेल नहीं कर पाई बॉडी, देन एंड देयर वो थ्रो नहीं कर पा रही है बाहर बॉडी खुद के, तो नेचुरली इट इज डम्प्ड, राइट? कहाँ पे ये डंप हो रहा है टॉक्सिक? अगर बॉडी के बाहर नहीं निकल पा रहा, देन टिपिकल डंपिंग ग्राउंड्स है मेल्स और फीमेल्स में. इन मेल्स इट इज लोअर एब्डोमेन. कहाँ से शुरू हो जाता है? अगेन इन मेल्स लोअर एब्डोमेन बाहर निकलने लगता है. So its typical dumping ground is lower abdomen, and in females it is hips, thighs और buttocks. So weight gain हमेशा lower abdomen, hips, thighs और buttocks से शुरू होके फिर ऊपर और नीचे की तरफ, फिर वो नेक में भी दिखेगा, अपर आर्म्स में भी दिखेगा, चिन में दिखेगा, गाल में दिखेगा. ये बाद की प्रोसेस है, राइट? ये शुरू सब चीजें डंपिंग ग्राउंड जो है कि एक्सेस फैट, एक्सेस टॉक्सिक है, उसको कहीं ना कहीं डंप करना है. दैट्स अ टॉक्सिक फैट दैट वी कॉल. क्योंकि ये टॉक्सिक फैट ना, जो कुछ चीज यूजफुल है बॉडी के लिए, वो बॉडी का नुकसान नहीं करेगी कभी भी. ये टॉक्सिक फैट है, इसलिए वो नुकसान कर रहा है हमारा. तो जैसे जैसे ये वेट गेन होता जाता है, वैसे वैसे हम कब उसके बारे में सोचते हैं? व्हेन वी सी द इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी. जब हमें पता चलता है ना कि उसके इफेक्ट्स क्या है. और इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी में तो एक बहुत बड़ा लिस्टिंग हमें दिखाई देता है, राइट फ्रॉम योर फिजिकल एलिमेंट्स टू योर माइंड. इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स अ मेंटल इफेक्ट ऑल्सो. मेरा फ्रेशनेस कम हो जाएगा, मुझे लेजीनेस बढ़ रहा है, मुझे मूवमेंट्स में डिफिकल्टी हो रही है, जो चीजें मैं 2-3 साल पहले कर पा रही थी आज नहीं मैं कर पा रही हूँ. सुबह में आंख खुलती है तो मुझे फ्रेश ही नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि और आधा 1 घंटा, नींद ही पूरी नहीं हो रही. अलॉन्ग विद द हार्ट इश्यूज, या डायबिटीज है, या एसिडिटी है, या कोलेस्ट्रॉल प्लस माइनस हो रहा है, ये फिजिकल इम्पैक्ट्स के साथ माइंड रिलेटेड इम्पैक्ट्स भी हमें काफी दिखते हैं ओबेसिटी में. सो जब भी हम किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करने लगते हैं, उसके बाद हम सडनली सोचते हैं कि इस ओबेसिटी का हमें कुछ करना चाहिए, कि दिस वेट गेन इज नॉट गुड. सो डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि आप बीपी के बारे में मत सोचो, आप बस 10 किलो 15 किलो कम करो वजन, आपका बीपी हैंडल होने वाला है. या आप बस 10-15 किलो कम करो, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा. इतना अलार्मिंग स्टेज अभी नहीं है, मगर हमें पता है कि ये वेट अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हम परमानेंट पेशेंट बन जाएंगे डायबिटीज के, इसीलिए हम वेट लॉस करना चाहते हैं. या बीपी हमें परमानेंटली हो जाएगा, या हमें हाइपर एसिडिटी फील हो रही है, यू नो देयर इज सम डिस्कम्फर्ट जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम वेट लॉस के बारे में नॉर्मली सोचना चालू करते हैं कि अभी मैं इसके लिए क्या करूं, राइट? सो देन व्हेन इट कम्स टू द वेट लॉस, तो वेट लॉस का बेसिकली ओबेसिटी, तो ओबेसिटी की रेमेडी क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ओबेसिटी? सो सॉल्यूशन अगर हम ढूंढने जाए तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है ओबेसिटी का, that we have to do weight loss, right? And then from here onwards I will say that the entire confusion starts again,
कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ ओबेसिटी के लिए करना है, तो हमें सिर्फ वेट लॉस का ही ऑप्शन मिलता है, राइट। नाउ वेट लॉस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमें खुद को ठीक करना है तो हमें वेट लॉस करना है। आप सब ने कभी ना कभी जिंदगी में वेट लॉस की कोशिश जरूर की होगी। एक टिपिकल सीक्वेंस में हर कोई जाता है जब वेट लॉस की बात आती है। फर्स्ट थिंग जो हम ट्राई करते हैं टू लूज वेट इज नेचुरली डाइट, क्योंकि हमें पता है डाइट वेट इज इक्वल टू वेट लॉस। अगर हम डाइट ठीक तरह से करेंगे तो हमारा वजन कम होता जाएगा। तो हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में, एक टिपिकल फॉर्म, एक टिपिकल पैटर्न हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वॉट एवर दैट इज। फिर हमें थोड़े दिनों में पता चलता है कि फूड कंट्रोल तो हमें बहुत मुश्किल जा रहा है करने में, कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, प्रोपोर्शंस भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा। फिर एक पॉइंट ऐसे आता है कि ठीक है, हम बोलते हैं कि डाइट को बाद में देख लेंगे, लेट्स गिव अ डिफरेंट डाइट, डिफरेंट अप्रोच टू वेट लॉस। सेकेंड थिंग यूजुअली वी ट्राई अ प्रॉपर एक्सरसाइज, जहां हमें बताया जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करो। दिन में हफ्ते में 6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज है। सो रेगुलर एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, ये भी हमें पता है। मगर फिर जैसे हम वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमें रेगुलरिटी मिस हो रही है। 6 दिन हफ्ते में हो ही नहीं रहा, मैं इतने सारे दिन 4-5 दिन तो मैं मिस कर रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 दिन एक्सरसाइज हो रहा है। या मैंने शुरू किया, पहले एक हफ्ता ठीक चला, वीकेंड आया, वीकेंड के बाद शुरू ही नहीं हुआ। सो अगेन हमें रेगुलरिटी मिस हो जाती है, राइट। तीसरी कोशिश वेट लॉस की, फिर हम google.com पे डिफरेंट डाइट कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं। इसमें उसमें भी 2 इश्यूज आते हैं कि एक तो वो क्रैश डाइट्स है जो डिफिकल्ट हो रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वी स्टार्ट मिसिंग द टेस्ट। और अगर ये क्रैश डाइट्स काफी दिनों तक किए, कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद, फिर एक निगेटिव इफेक्ट भी उसका दिख जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है डॉक्टर से कि इतना क्रैश डाइट क्यों किया, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं मिला है बॉडी को, एंड ओवरऑल हेल्थ लेवल कोलैप्स हो गया है। फिर और एक कॉम्बिनेशन, देन वी ट्राई टू टेक सम गाइडेंस। पहले 2-3 कोशिश जब हम फेल हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम एक साइंटिफिक गाइडेंस ले ले किसी से। सो आइदर इट्स डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट। तो उसमें भी एक 2-4 इश्यूज आते हैं कि कभी कभी एग्जॉटिक रेसिपीज है, कि जिसमें कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है और घर का खाना बन रहा है बाकी लोगों के लिए, मगर आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हो तो उस डाइट के हिसाब से आपको और एक अलग रेसिपी बनानी है, जिसमें द लेडी इज ऑलरेडी टायर्ड कुकिंग फॉर द अदर पीपल, उसमें से और 1-2 चीजें बनाओ खुद के लिए, इट गेट्स डिफिकल्ट। या टेस्ट में चेंज हो जाता है, जो बचपन से लेके आज तक हमने खाया है उसमें टेस्ट में ऑल्टरेशन हो जाता है, देन वी क्रेव फॉर द टेस्ट दैट वी आर यूज्ड सिंस चाइल्डहुड। तो वो भी कभी कभी मुश्किल जाता है कि अगलग हम हट के कोई रेसिपी बना रहे हैं जो एंटायरली जिसका टेस्ट बदल रहा है, तो नेचुरली आई एम नॉट यूज्ड टू दैट टेस्ट, आई स्टार्ट मिसिंग द रेगुलर टेस्ट ऑफ माय फूड। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक कभी कभी बहुत हाई होता है कि हर 2 घंटे में खाना है, हर 3 घंटे में खाना है, तो बीच बीच के मिस हो रहा है। फिर हमें पता चलता है ये फ्रीक्वेंसी भी हमसे मैनेज नहीं हो पा रही, कि आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, इसके बीच में ये खाने का इतना प्लान करो और इतनी सारी वैरायटीज लाए कहाँ से। अगर मेरे डेली शेड्यूल में 6 से 8 इंटेक्स है, तो इतनी सारी मैं वैरायटी कहाँ से लाऊं। सो जब भी हम वेट लॉस की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ ही जाती है उसमें, जिसकी वजह से हमारी वेट लॉस की कोशिश बंद पड़ जाती है, राइट। सो ये एक थोड़ा सा ब्रशअप था कि वेट लॉस का हमारा अप्रोच और उसके रेमेडीज आज तक हमने कैसे किए। नाउ इफ वी आर ट्राइंग टू लुक एट द लॉजिक ऑफ वेट लॉस, राइट, वेट लॉस के लिए ना एक सबसे जरूरी बात जो समझनी चाहिए यहाँ पे, अगर हम वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड वेट, राइट। हेल्थ एक चीज है, वेट एक चीज है। क्या इन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ नाता है, कुछ रिलेशनशिप है, या हेल्थ अलग है वेट अलग है, या ये दोनों सेम ही चीज है, राइट। द क्वेश्चन हियर इज, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, इज नॉर्मल वेट इक्वल टू हेल्दी बॉडी।
क्या कोई भी इंसान नॉर्मल वेट का है? अगर आप और मैं नॉर्मल वेट के हैं, क्या इसका मतलब है कि हमारी बॉडी 100% हेल्दी ही होगी? राइट? मतलब अगर 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 मेरा वेट आज नॉर्मल है तो मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता, कैंसर, ट्यूमर्स, अल्सर्स, एसिडिटी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसा कोई भी चीज मुझे नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज माई वेट इज नॉर्मल। क्या ऐसे हमने आजू बाजू देखे हैं लोग कि जिनका वेट नॉर्मल है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो व्हेन वी ट्राई टू सी एट अ ग्रुप, तो हमें पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है। एवरी पर्सन हु इज ऑफ नॉर्मल वेट नीड नॉट बी हेल्दी। ऐसे मुझे तो मैराथन रनर्स भी पता है कि जो इतना अच्छा आउटपुट देते हैं, दे आर रनिंग 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स मैराथन्स कर रहे हैं, मगर हुआ डायबिटिक। वेट भी सब नॉर्मल है, फिटनेस भी अच्छा है, मगर हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज। फिटनेस अच्छा है क्योंकि आप दौड़ पा रहे हो, राइट? स्टेमिना अच्छा है, फिटनेस अच्छा है, वजन आपका नॉर्मल है, मगर दैट पर्सन इज डायबिटीज, हेल्थ में गड़बड़ है, क्योंकि देर इज अ इनक्यूरेबल डिसीज दैट इट इज पॉइंटिंग टू। इनक्यूरेबल क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन, आईबीएस, ये सारे इनक्यूरेबल हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। फाइन। सो हेल्थ और वेट का ना एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है। नॉर्मल वेट is not always that doesn't mean that you will be healthy, right? क्या सेकंड बात उसकी सही है? where if I say that, or second option, is health something more than being of normal weight? क्या ये रिलेशनशिप है? like we said, every person who has normal weight need not be healthy, मगर every person who is healthy will always be of normal weight. Isn't that true? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब हेल्थ का डेफिनेशन दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब हेल्थ को डिफाइन करता है, कहीं भी उस डेफिनेशन में सिर्फ फिजिकल बॉडी को पॉइंट आउट नहीं किया है। एब्सेंस ऑफ डिसीज इज इक्वल टू हेल्थ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं नहीं बताया है। दे से दैट हेल्थ इज इन 4 पार्ट्स: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ के डेफिनेशन में ही फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल 4 डिविजन्स आते हैं। इन चारों में अगर आप हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, तो ही आप अ पर्सन कैन बी हेल्दी। एक भी मिसिंग है तो हेल्थ इज गॉन, राइट? जब हम वेट की बात करते हैं, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, उसका वजन कहाँ है। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल बॉडी के साथ माइंड, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हेल्थ है। वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ हेल्थ इज वेट। Being of normal weight doesn't mean that you are 100% healthy, right? So एक चीज, ये रिलेशनशिप अगर हम समझ रहे हैं हेल्थ और वेट के बीच में, तो हमें एक चीज जरूर इसमें पता चलती है जो हमें हमेशा याद रखनी है जब हम वेट लॉस की कोशिश करते हैं, राइट? वेट लॉस शुड ऑलवेज करस्पॉन्ड टू हेल्थ गेन। जैसे जैसे हम वेट लॉस में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ सुधरनी चाहिए। क्या हमेशा ऐसा होता है कि हम जब वेट लॉस करते हैं हमारी हेल्थ सुधरती है? वैसे जब हम बीमार पड़ जाएंगे तभी हमारा वेट लॉस होता ही है, राइट? बुखार आ गया, कोविड हो गया, 10-15 दिनों तक फीवर और सर्दी और खांसी बहुत सारा लंबा चला, कोविड इन्फेक्शन, नेचुरली वेट लॉस हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ हेल्दी वेट लॉस, राइट? ये हेल्थ कोलैप्स करके वेट लॉस हो रहा है। सिर्फ वेट लॉस करने के लिए हम हेल्थ को सुधार के भी कर सकते हैं, राइट? या हम हेल्थ को कोलैप्स करके भी हमें वेट लॉस मिल सकता है। दोनों ऑप्शंस है। मगर जब भी हम वेट लॉस करें तो हमारा प्रेफरेंस हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि वेट गेन करके वेट लॉस करे, हेल्थ को खराब करके हमें वेट लॉस नहीं करना है। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है ये समझने के लिए। अगर हम डायबिटीज पेशेंट है
तो नेचुरली डायबिटीज लोगों को बोला जाता है 10-12 किलो चलो कम करो, आपका डायबिटीज में भी आपको बैकिंग मिल जाएगा सुधरने के लिए। देन सडनली अ डायबिटिक पर्सन सेज चलो मुझे वेट लॉस करना है। अभी वो डायबिटीज जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो अगर वैसे का वैसा रह रहा है और वजन कम हो रहा है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन डायबिटीज, और वेट लॉस हो रहा है, ये एक दूसरे को मैच नहीं करता। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वेट लॉस अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर। अगर बॉडी खुद को रिकवर कर रही है तो वो पूरे साइड एवरीथिंग इट इज गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट। फिर उस आपका डायबिटीज भी बॉडी इज गोइंग टू टेक इन अकाउंट, आपका एक्सेस वेट भी आएगा, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, उसका आपका बीपी, इसके साथ अगर आपको हाइपर एसिडिटी है या आपको माइग्रेन है या आपको मेंसेस इश्यूज है या उधर पॉलिसिस्टिक पीसीओडी है या डिस्मेनोरिया है, इरेगुलर मेंसेस है, क्या है, ये सारी चीजें बॉडी एक साथ ही तो रिकवर करेगा, राइट। नेचर इज नॉट गोइंग टू सेग्रीगेट योर ऑर्गन्स। नेचुरोपैथी में ना ये सेग्रीगेशन नहीं है कि पैंक्रियास को बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम सिर्फ एसिडिटी को टारगेट करेंगे या सिर्फ वेट को टारगेट करेंगे, पैंक्रियास रहने दो। ये हम नेचुरोपैथी में कर नहीं सकते। व्हेन इट्स अ रिकवरी, इट्स अ होलिस्टिक रिकवरी, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, कोई आइसोलेटेड काम नहीं कर रहा, एक दूसरे में एंटेंगल होके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे से शेयरिंग करके ये पूरी बॉडी सिस्टम एक साथ ऑपरेट हो रही है। सो व्हेन वी गिव अ चांस टू द बॉडी, इट रिकवर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। सो इफ इट इज अ डायबिटिक पर्सन, जब तक वो आप नॉर्मल वेट पे जाओगे उससे पहले आपका डायबिटीज रिकवर हो चुका होना चाहिए, जहां से पैंक्रियाज रीएक्टिवेट हुए जैसे पहले थे। हम पैंक्रियाज जो एक्टिव नहीं है उनको लेके तो बॉर्न नहीं हुए, राइट, उनकी एक्टिविटी ग्रेजुअली कम हुई है। सो नेचुरली देयर इज अ रिवर्सल प्रोसेस, बॉडी को एक चांस देके रीएक्टिवेट द पैंक्रियाज, डिटॉक्सिफाई द बॉडी, जो एक्सेस फैट है उसको बाहर फेंकने के लिए मदद करो। उसी रिकवरी के साथ वेदर इट्स डायबिटीज, वेदर इट्स माइग्रेन, वेदर इट्स मेंसेस रिलेटेड इशू, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट, आपका ये सुधरना, इसमें इंप्रूवमेंट दिखना, ये ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस तो उसके साथ होता ही रहेगा, दैट इज नॉट अ चैलेंज टू द बॉडी लूजिंग वेट, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज, माइग्रेन, एसिडिटी वही के वही मेंटेन हो रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला जिससे हम कह सके कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई। मेरी हेल्थ तो बिगड़ी हुई है क्योंकि मुझे डायबिटीज है, माइग्रेन है या व्हाटएवर ना, XYZ मेंसेस इश्यूज है, वो मेंसेस इश्यूज वैसे ही मेंटेन है, वो प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं और सिर्फ वेट नीचे जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट अ हेल्थ इंप्रूवमेंट, राइट। हेल्थ एक बड़ी चीज है बॉडी के लिए। जो कोई इंसान हेल्दी होगा वो हमेशा नॉर्मल वेट का ही होगा, मगर कोई भी इंसान अगर नॉर्मल वेट का है इसका मतलब वो हेल्दी होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है। सो हेल्थ इज a much more bigger thing than weight. Weight is one of the parameter. पूरे हेल्थ का एक पॉइंटर हमारा वेट है, इट इज नॉट द ओनली पॉइंटर। नॉर्मल वेट हो गया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। तो जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं ना, सबसे बड़ी डिरेलमेंट जो हो जाती है वो है कि हम हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ वेट के बारे में सोचते हैं, क्या करूं और वजन कम करूं, क्या करूं और वजन कम करूं। देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू लूज वेट, n नंबर ऑफ वेज। आप हेल्थ को बिगाड़ के वेट लॉस कर सकते हो और या हेल्थ को सुधार के वेट लॉस कर सकते हो। नेचर क्योर विल ऑलवेज गो ऑन द मेन बेसिक करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ को सुधार के वेट लॉस करना है, बिगाड़ के नहीं। कोई भी डाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, राइट। Now we come to the next question, when we get the relationship between health and weight, तो weight loss कैसे करें, right? What is the scientific way according to nature cure? Why according to nature cure? कि nature cure हमारे बॉडी के यूजर मैनुअल को फॉलो करता है एक्चुअली, कि जो कुछ एनकोडेड है ना, एक मशीन है और उसका एक यूजर मैनुअल है, तो उस यूजर मैनुअल में लिखा है कि वो मशीन किस तरह से इस्तेमाल करना है। हमारे बॉडी का भी एक यूजर मैनुअल है, तो वो यूजर मैनुअल की सब चीजें आर द पार्ट ऑफ नेचर क्योर, सिंपल। सो
वेट लॉस कैसे करना है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग डाइट, विदाउट डाइट तो वेट लॉस हो नहीं सकता, ये हमें पता है। मगर व्हेन इट्स द डाइट, व्हाट इज अ डाइट? हमें लगता है खाली पेट रहना पड़ेगा, बहुत स्टार्वेशन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि आई एम डिप्राइविंग द बॉडी फ्रॉम फूड, ऐसे कुछ गलत हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है और मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर बाकी के आपके आजू बाजू के लोग भी कहेंगे कि व्हाई आर यू डिप्राइविंग योरसेल्फ फ्रॉम फूड, फूड इज अ नेसेसिटी, राइट? गेटिंग इट? सो डाइट इज नॉट स्टार्वेशन। एक बहुत ही गलत तरीके से अप्रोच किया गया टर्म है। डाइट इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ फूड। फूड है, डाइट का मेन पार्ट ही तो फूड है ना, फूड को छोड़ के कैसे डाइट करेंगे? डाइट रिप्रेजेंट्स द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ फूड। हमें बस फूड को ठीक तरीके से प्लान करना है ताकि वो उसका बर्डन नहीं जाए, बर्डन नहीं डाले सिस्टम पे, सिस्टम को रिकवरी में मदद करे। द सेकेंड पार्ट ऑफ वेट लॉस इट्स एक्सरसाइज, राइट? मगर किस तरीके का एक्सरसाइज? हमने 10 बार कोशिश की है एक्सरसाइज करने की और छोड़ दिया है, राइट? अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें पसंद है। इट कैन नॉट बी अ स्टैंडर्डाइजेशन। आप जाके, कोई जाके बोलेगा मुझे स्विमिंग पसंद है, कोई बोलेगा मैं घर पे करूंगी, बाबा मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, घर पे सेशंस बताओ, आई विल प्ले अ यूट्यूब सेशन एंड डू द एक्सरसाइज अलॉन्ग विद इट। कोई बोलेगा घर पे होता नहीं, मुझे जिम जाना है। कोई बोलेगा मुझे जॉगिंग पसंद है, किसी को वॉकिंग पसंद है, किसी को फ्लोर एक्सरसाइजेस, किसी को योगा पसंद है। You're getting, there are so many, किसी को जुम्बा पसंद है। There are so many forms of exercises that are available. हमें जरूरत है उस सही फॉर्म को ढूंढने की, वो आपका जो एक्सरसाइज सेशन है वो सही तरीके से फॉर्म करने की। सिर्फ वॉकिंग, सिर्फ जॉगिंग, सिर्फ ट्रेडमिल, ये एक्सरसाइज नहीं हो सकता। इट शुड बी एक्सरसाइज सेशन, साइंटिफिक एक्सरसाइज which someone has to plan for you and it is according to the capacity. कोई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही वीक फील, ऑलरेडी मुझे लेजीनेस है, डलनेस है, एनर्जी नहीं रहती, पैर में वीकनेस है, मुझे ऐसे लगता है कि पैर वीक पड़े, मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा तो और मेरा काम नहीं होगा, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है। दिस इज, ये फैक्ट्स नहीं है। आप जितना अच्छा एक्सरसाइज करोगे, जहां से आप हो, आप जिस पॉइंट से हो, ऐसा कोई नहीं बताएगा कि आप उठो, आज तक आपने कुछ नहीं किया, कल से 5 किलोमीटर चलना, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, राइट? सो बेसिकली इफ यू आर डूइंग इट इन द राइट वे, आपकी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से, राइट, कितना आपकी स्टेज क्या है, ABCD से शुरू करो ना, 5 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट एक्सरसाइज, वहां से शुरू करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, 20 मिनट भी बहुत है हमारे लिए एक्सरसाइज के। You have to choose the right kind of session. नहीं तो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, घंटों तक एक्सरसाइज करे, एक घंटा एक्सरसाइज के लिए, 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। 2 घंटे दे के कुछ पॉइंट नहीं है। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन एक्सरसाइज। आप जो कुछ सेशन कर रहे हो उसमें प्रिसीजन कितना है? 20 मिनट भी बस है, मगर प्रिसाइज एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी एंड टाइम अवेलेबल। 20 मिनट 30 मिनट भी बहुत हो जाते हैं, 15 मिनट बहुत हो जाते हैं। डू द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट एक्सरसाइज फिर भी हम कर लेते हैं, द डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट। डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट ये जरूरी क्यों हो जाता है स्पेसिफिकली इन वेट लॉस, राइट? एक्सेस फैट जो है ना, वो भी तो बॉडी के लिए, बॉडी के हिसाब से टॉक्सिक ही है, क्योंकि वो अंदर फंसा है। जो कोई चीज बॉडी को हेल्प नहीं करेगी, जो कोई चीज अपने बॉडी पे बर्डन डाल रही है, जो कोई चीज अनवांटेड है अंदर, जो बॉडी को अंदर नहीं रखनी है, वो सब चीजें टॉक्सिक है। आपका अननेसेसरी फैट भी जो अंदर पड़ा हुआ है वो बॉडी के हिसाब से टॉक्सिक ही है, इसलिए बॉडी हैज टू क्लीन इटसेल्फ। ये टॉक्सिक फैट लेके बाहर फेंकना है कहीं से उसको, राइट? सो बेसिकली यू हैव टू सपोर्ट द बॉडी इन दिस क्लीनिंग प्रोसेस। सो ये जो अनवांटेड इतने केजीज का फैट जब बॉडी कोशिश करेगा बाहर फेंकने की, तब हमारा लाइफस्टाइल सपोर्टिव तो होना चाहिए ना, कम से कम।
ऐसी कोई चीज हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए जो इस डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, सर्दी हो रही है, म्यूकस नाम की टॉक्सिक बन गई है, नाक बहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता सर्दी होना, मैंने गोली खा ली, नाक बंद हो गया बहना। तो जो सर्दी बाहर निकाल रहा था बॉडी, ये म्यूकस जो बनता है ना अंदर, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक। वो अगर अंदर रह रहा है बॉडी के अंदर, वो कैसे मदद करेगा बॉडी को, नुकसान ही तो करेगा, राइट? इट इज टॉक्सिक, इट इज नॉट हेल्पफुल। तो बॉडी निकाल रही थी, मैंने मेडिसिन लेके नाक बहना रोका, बॉडी ने पुल किया सारा म्यूकस अंदर, वो रखे कहाँ, एक कचरा हमने बढ़ा दिया उसके लिए, राइट? सो वैसा ही एक फैट का है, वैसा ही पस है, वैसी ही एसिडिटी है, इतनी सारी चीजें, लूज मोशंस हो रहे हैं, हम टैबलेट्स ले रहे हैं, फिकस मैटर अंदर पड़ा रहा, रखे कहा इतना सारा टॉक्सिक। हमें सपोर्ट्स देने हैं कि ये जल्दी से खत्म करो, निकालो बाहर सारा टॉक्सिक, खत्म करो एंड क्लीन द बॉडी, राइट? सो डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट ये हमेशा वेट लॉस में मिस हो जाता है लोगों का, और पहले 4-5 किलो कम हो जाता है एंड इट हर्ट्स, क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट ही टोटल मिस हो जाता है। एंड ये सारी डाइट, एक्सरसाइज और डिटॉक्स ये कब हो पाएगा, अगर हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल में हैं, राइट? तो जो कुछ गलतियां हमारे लाइफस्टाइल में हो रही है, व्हाट इज आवर लाइफस्टाइल, सुबह उठने के टाइमिंग से लेके सोने के टाइमिंग तक जो कुछ चीजें हम कर रहे हैं, हम कितनी बार खा रहे हैं, कि कब तक जाग रहे हैं, बीच बीच में मंचिंग हैबिट्स है क्या, चूइंग कितना हो रहा है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, राइट? व्हाट टाइम यू आर वेकिंग अप, व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग, सारी चीजें मिलके हमारा लाइफस्टाइल बनता है, राइट? सो आपका हेल्थ और आपकी लाइफस्टाइल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ। आज जो कुछ आपकी हेल्थ है अच्छी है, सोसो है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, डायबिटीज है, एसिडिटी है, या कॉन्स्टिपेशन है, या मेंसेस इश्यूज है, व्हाटएवर योर हेल्थ इज टुडे, ये हेल्थ आपके लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। गड़बड़ हेल्थ में गड़बड़ हुई फिर लाइफस्टाइल बिगड़ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। लाइफस्टाइल में गलत हो रहा है, वो भी कल गलत हो गया और आज हेल्थ बिगड़ गई, ये भी नहीं होता। बॉडी इज वेरी स्ट्रांग, वो 8, 10, 15 साल तक सस्टेन करेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, डायबिटीज का पहला इंडिकेशन, पूरा का पूरा इंसान नॉर्मल वेट पे होता है, एक्टिव होता है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लोअर एब्डोमेन में बल्ज आ जाता है, पेट बाहर होता है, और जैसे ही वो पेट बाहर हो जाता है उसके 8, 10, 12 साल के बाद डायबिटीज हो जाता है। फैट डिपॉजिट इन स्टमक इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। ये रूट कॉज 8-10 साल पहले दिखाई देता है, उस पे हम कुछ करते नहीं 8-10 साल, इसीलिए 8-10 साल के बाद डायबिटीज डिटेक्ट होता है। गेटिंग इट? योर लाइफस्टाइल गलत हो रहा है, इसकी वजह से हेल्थ बिगड़ रहा है। पहले हेल्थ कभी नहीं बिगड़ती, पहले लाइफस्टाइल बिगड़ता है। और डाइट, एक्सरसाइज और डिटॉक्स सपोर्ट आप तभी दे पाओगे, और डाइट एक्सरसाइज तभी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर आपका लाइफस्टाइल सही है, राइट? सो सही लाइफस्टाइल, अगेन इतना हम डिटेल में नहीं जा सकते आज के सेशन में। अगेन अकॉर्डिंग टू द यूजर मैनुअल ऑफ बॉडी, जो नेचर में लिखा है, जिसके लिए बॉडी बना है, वो लाइफस्टाइल, कोई भी मैन मेड लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं हम। व्हाट इज रिटन इन द यूजर मैनुअल, उसको जाके मैच करना है। नेचुरली जब लाइफस्टाइल सुधर जाती है, बाकी की 4 चीजें, डाइट, एक्सरसाइज एंड डिटॉक्स भी हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हैं ग्रेजुअली। जैसे जैसे हमारा हेल्थ सुधरता है, साइमल्टेनियसली वेट लॉस होता है, दोनों चीजें साथ में जाने वाली है। वेट लॉस हो रहा है, हेल्थ सुधर रही है, जो कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वेदर इट्स डायबिटीज, माइग्रेन, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मेंसेस इश्यूज है, जो कुछ भी है वो साइमल्टेनियसली इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और जब तक आप नॉर्मल वेट पे पहुंचोगे, उससे पहले आपके हेल्थ इश्यूज क्योर हुए हैं, एंड देन यू रीच द नॉर्मल वेट साइमल्टेनियसली। ये वेट लॉस जिंदगी भर के लिए मेंटेन हो जाता है, क्योंकि आपने क्लीनिंग प्रोसेसेस को सपोर्ट किया। ऐसी कोई चीज आपके लाइफस्टाइल में है
जो ये अननेसेसरी फैट्स है या व्हाटएवर टाइप ऑफ टॉक्सिक अंदर है उसको बाहर फेंक रही है, और वो चला गया बाहर बॉडी से, अभी वो आने नहीं वाला वापस, until and unless you do some mistake again, right? So basically लाइफस्टाइल सपोर्ट होना ये बहुत ही जरूरी है to manage all the weight loss properly. Weight loss has to be health gain in the routine. सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जहां पे लोग अटकते हैं ना, वो डाइट आता है, फूड, राइट? फूड का इशू आता है. सो इन दिस डाइट, जो कुछ हम डाइट प्लान करेंगे, जो कुछ आप वेट लॉस के लिए डाइट प्लान करोगे ना खुद के लिए, उसमें 4 चीजों का ध्यान रखना ना बहुत जरूरी है. इसमें फर्स्ट थिंग इस, जो कुछ भी आपका डाइट होगा उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए. इट शुड बी फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. हम बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट की बात नहीं कर रहे. द फूड शुड बी giving your body natural vitamins and minerals that are present in fruits and salads and vegetables, you know. तो ऐसा कुछ चीजें हो, नेचुरल वाटर है, फाइबर्स का अच्छा खासा सप्लाई है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है. सो ये सारी चीजें बैलेंस करके जो कुछ डाइट हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आप फॉर्मुलेट कर रहे हो आपके लिए, वो हेल्थ गेन को सपोर्टिव होना है. ये डाइट इम्बैलेंस नहीं हो सकता. विटामिन मिनरल्स है ही नहीं, है तो प्रोसेस्ड फॉर्म में है, सिंथेटिक फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में नहीं है. ये सब बैठता नहीं, क्योंकि ये हेल्थ कोलैप्स करेगा. वेट लॉस हो जाएगा मगर हेल्थ बिगड़ जाएगी. सो व्हाट एवर डाइट यू चूज, हेल्थ गेन के हिसाब से, हेल्थ सुधरनी चाहिए इस हिसाब से प्लान होना चाहिए. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड सूट योर टेस्ट. अगर आप एक्सोटिक रेसिपीज की तरफ जा रहे हो कि एक पर्टिकुलर अलग से ही कुछ बनाना है आपके लिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता जिंदगी भर के लिए. क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने, जब भी आपने आपके मदर के हाथ का खाना चालू किया ना, फिर आज मे बी यू आर कुकिंग और योर मेड इज कुकिंग और योर वाइफ इज कुकिंग. हर एक फैमिली के ना फूड हैबिट्स होते हैं. वही सब्जी 10 फैमिलीज में अलग अलग 10 तरीके से बनेगी. तो माय टेस्ट बड्स आर यूज्ड टू द टेस्ट जो मैं बचपन से खा रही हूँ. उस तरीके के मसाले, उस तरीके का कुकिंग है, उस तरीके की रेसिपी है, जिसमें से ये डिश, एक फ्लावर की सब्जी इतने सारे डिफरेंट मेथड से बनेगी. अगर मुझे मेरा टेस्ट नहीं मिला ना टेस्ट बड्स को, तो मैं जिंदगी भर के लिए वो नहीं कर पाऊंगी. सो यूज द फूड फ्रॉम योर किचन. जो कुछ आपके फैमिली हैबिट्स है, आपका कुकिंग हैबिट्स है, आपने जो बचपन से खाया हुआ है, जो कुछ मसाले यूज किए हैं, वो फ्लेवर्स यूज करके वही खाना अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में, and you plan a diet for weight loss using the same food from your kitchen, what is cooked, वेट लॉस भी हो जाएगा और आपकी क्रेविंग्स भी आपको बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वही टेस्ट मिल रही है. फिर आप उसको लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो. फिर आपको उससे टीडियस नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि बस अभी हो गया, इसके बाद में आई वॉन्ट माई फ्लेवर्स, ये सिचुएशन नहीं आएगी. सो इट शुड सूट योर टेस्ट. थर्ड, इट शुड सपोर्ट द डिटॉक्स. डाइट फॉर्म में भी ऐसा है कि जो बॉडी को क्लीनिंग में मदद करे. बेसिकली इट शुडंट बर्डन, फूड इज ऑल्सो अ बर्डन, राइट? जो कुछ वेट के बारे में गड़बड़ हुआ, बेसिक रूट कॉज फूड ही तो है. हम जब भी कोई भी रिकवरी का सोचते हैं, वेट लॉस का सोचते हैं, हम फूड के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्या खाऊं, राइट? अगर फूड आपको हेल्दी रख पाता तो आपकी हेल्थ बिगड़ती ही नहीं. बचपन से लेके आज तक कितना सोचा है हमने फूड के बारे में, कितने रेसिपीज ढूंढे हैं, कितनी मेहनत ली है, कहाँ कहाँ जाके वो सारी चीजें इकट्ठा करके एक्सोटिक रेसिपीज करने की कोशिश की है. अगर फूड एक चीज होती ना जो हमें हेल्दी बना रही है, तो हमारी हेल्थ कभी बिगड़ती ही नहीं. इतना सोचा है हमने फूड के बारे में. तो अभी हम इतना कम से कम लॉजिकली इन्फरेंस रख सकते हैं कि हेल्थ के लिए इट इज समथिंग मच मोर देन ओनली फूड. सिर्फ फूड नहीं कर हेल्दी बना रहा हमें, उल्टा फूड का बर्डन आके ही तो ओबेसिटी क्रिएट हुई, राइट? कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है हमें जो पता है और बॉडी जिस तरह से फंक्शन कर रही है in nature's law. So हमें जो पता है, maybe it is conflicting with nature's laws, इसीलिए हमें ठीक से रिजल्ट नहीं मिल रहा. कभी कभी हम मैनमेड थियरीज फॉलो करने की कोशिश करते हैं,
तो वो थियरीज नेचर्स लॉज में बैठते नहीं जाके, दे कॉन्फ्लिक्ट द नेचर्स लॉ। हमें जो सही लगता है शायद वो कहीं ना कहीं यूजर मैनुअल में बैठ नहीं रहा बॉडी के, इसीलिए हम कर बहुत रहे हैं मगर आउटपुट नहीं मिल रहा। सो वॉट एवर फूड यू आर हैविंग इट शुड सपोर्ट द डिटॉक्स प्रोसेस को बैठना चाहिए नेचर्स लॉज में, यूजर मैनुअल में बॉडी के, ताकि वो ये क्लीनिंग प्रोसेसेस सपोर्ट करे, रूट कॉज को हील करने में मदद करे बॉडी को, so that weight loss should be permanent and not superficial, और health gain promote करना, health should be better as you go with the weight loss process basically. So now to sum it up, एक last point cover करेंगे, उसके बाद we'll come to question and answers. इन नेचर केयर का एक सिंपल सा अप्रोच है, चारों चीजें मिलके हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं। सिर्फ डाइट गलत है, बाकी 3 चीजें मिसिंग हैं। सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट का मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं सब गड़बड़ कर रहा हूँ डाइट में, मगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया है। एक्चुअली डाइट, एक्सरसाइज एंड डिटॉक्स सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। तो अगर आप डाइट को कर रहे हो और एक्सरसाइज टोटली मिसिंग है, डिटॉक्स सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो एनीवे लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है। सो हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिस्टमैटिक वेट लॉस करना है और पॉजिटिव वेट लॉस करना है कि मेरा वेट लूज हो, तब तक मेरी हेल्थ कितनी सुधर सकती है, इस हेल्थ गेन की तरफ अगर हमें खुद को लेके जाना है, तो नेचुरली इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स: diet, exercise, lifestyle modification and the detox. You cannot segregate it in any way. So when it comes to diet, right, पहली चीज है, what nature care follows for weight loss is a routine of intermittent fasting, right? 2 meals. हमने दीक्षित डाइट के बारे में सुना है, हमने दिवेकर डाइट के बारे में सुना है, दोनों डाइट्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। So sometimes we follow that, sometimes we follow, few people follow that, few people follow this. इन 2 डाइट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेसिकली। दीक्षित डाइट 2 times a day सपोर्ट्स द नॉन मेडिसिनल सिस्टम, ऐसा एक लाइफस्टाइल सपोर्ट करता है जहां मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिवेकर डाइट सपोर्ट्स द एलोपैथी वे, बट देन इट इज नॉट रॉन्ग, द सिस्टम्स आर डिफरेंट। एलोपैथी इज अ मेडिसिनल सिस्टम जिसमें मेडिसिन है, नेचर केयर इज अ नॉन मेडिसिनल सिस्टम जिसमें मेडिसिन नहीं है। तो आपको चूज करना है, अगर आपको मेडिसिन, बिना मेडिसिन के रहना है, देन इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 meals a day. अगर आपको, if you are comfortable having little bit medicines here and there, then you can follow the other routine of eating every 2-3 hours. इसमें से दोनों गलत नहीं है। हेल्थ इज अ चॉइस, माई हेल्थ इज माई चॉइस। अगर ये हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना पसंद आ रहा है, फिर हम मेडिसिन अवॉइड नहीं कर सकेंगे, फिर हमें थोड़े बहुत एंटासिड्स लगेंगे, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कभी बर्निंग हो रहा है, माइग्रेन आ रहा है, देन माइग्रेन इज नॉट क्यूरेबल, यू नो, फिर उस लाइन, दिस इज अ मेडिसिन, इट इज नॉट रॉन्ग, आई हैव द चॉइस ऑफ माई हेल्थ। मुझे इस तरफ, मेडिसिन की तरफ जाना है, नॉन मेडिसिनल अप्रोच है, एंड चूज द वन you are comfortable with and with which आपका माइंडसेट किसको बैक कर रहा है, राइट? वो रास्ता चूज करना है हर किसी को। दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। नेचर केयर में हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमें ऐसा रूटीन चाहिए जहां मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही ना आए। सो दिस इज द रूटीन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, 2 meals a day। अभी इसमें एक प्रॉब्लम और हो जाता है, व्हेन वी से 2 meals a day, लोगों को ऐसे है कि आज तक अगर मैं 3-4 बार खा रही हूँ, 5 बार खा रही हूँ, बीच बीच में मुझे आते जाते थोड़े कैश्यूज खाए, थोड़े आलमंड्स खाए, 4 पीनट्स डाल दिए मुंह में, ये सब अगर आदतें हैं, कल के कल आई वोंट बी एबल टू गो राइट ऑन अ रूटीन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कैसे होगा ये ट्रांजिट? आज 4-5 बार खाना है और कल से सडनली 2 बार, बॉडी विल गो इन द शॉक, ये क्या हुआ? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग नहीं कर पाते, उनको वहां तक पहुंचना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी 3 बार ही खा रहे हो और वो भी आपकी मील्स लाइट है, उसमें भी आपके पॉजिटिव हैबिट्स है, आप तुरंत 2 मील को ट्रांजिट कर सकते हो, उन लोगों को आसान जाता है। मगर अगर हैबिट्स बहुत ही डिफरेंट है,
तो 1 महीने में, 1.5 महीने में वहां तक पहुंचना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, विच वी डू इन नेचर क्योर। वी टेक यू स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स द इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये पूरे जो स्टेप्स है ना बीच वाले, उसमें हम डिटॉक्स सपोर्ट्स देते रहते हैं बॉडी को, ताकि बॉडी वहां तक पहुंचे स्मूथली। तो जो लोग नहीं, इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी ओवरनाइट ट्रांजिट फॉर एवरीवन। जो लोगों ने किया है वेल एंड गुड, उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी क्लोज टू था इंटरमिटेंट फास्टिंग के, बहुत ज्यादा झगड़ना नहीं पड़ा, चेंजेस नहीं करने पड़े उनको, तुरंत शिफ्ट हो गए। पर इफ इट्स अ बिग चेंज फॉर योर बॉडीज, it is not that you won't be able to do, body will take time for the transit, that is the only fact, right? So nature cure supports intermittent fasting routine. Secondly, when it comes to exercise, it's regular, it has to be 6 days a week. Monday, Wednesday, Friday cannot be exercise. 3 दिन किया, 4 दिन छुट्टी लिया, ये नहीं चलेगा। आप अलग अलग एक्सरसाइज करो। आपको अगर 3 दिन क्लास करना है, बीच के 3 दिन आप कुछ और सेट ढूंढो अपने लिए। मे यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन आस्क योर पर्सनल ट्रेनर कहाँ से करूं, या वॉक के लिए जाओ, स्विमिंग के लिए जाओ, कुछ तो करो। मगर 6 days a week is a exercise, 1 day rest, right? So exercise has to be regular. Thirdly, the lifestyle. जो लोग 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, we are messing up with lifestyle. आप कुछ भी चीज करो, आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारी बॉडी का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, यू नो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, राइट, जो क्लीन अप करता है सिस्टम को और घर सजा के रखता है, रूम सजा के रखता है अपनी, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ऑर्गन्स का जो रिजुविनेशन टाइम है वो रात को 10 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे खत्म हो जाता है। 10 बजे रात से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बॉडी हैज टू क्लीन इटसेल्फ, ऑर्गन्स हैव टू रिजुविनेट देमसेल्फ, और उनको रेडी होना है दूसरे दिन। 17-18 घंटे हम उनको यूज करने वाले हैं। अगर पहले वाले दिन का वेयर एंड टेयर से ऑर्गन्स खुद को रिकवर ही नहीं कर पाए, राइट, तो उनका हेल्थ सुधरेगा कैसे? कोलैप्स ही तो होगा। भले ही आप 12-1 बजे सो रहे हो, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से रिजुविनेशन टाइम एंड डिटॉक्स टाइम will start at 10 PM and end at 5 PM. आप 1 बजे सो रहे हो तो 7 घंटे नहीं मिल रहे हैं बॉडी को, 4 ही घंटे मिल रहे हैं। आधा टाइम दे रहे हैं हम बॉडी को कि खुद को रेस्ट, रिजुविनेट और रेडी करने के लिए। एनीवे 5 बजे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सालों तक बॉडी को मिल ही नहीं रहा उसका टाइम। नेचुरली बाय द टाइम यू बिकम 35, 40, 50, कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स। कितना सस्टेन करेंगे ऑर्गन्स? उनके बायोलॉजिकल क्लॉक में है ही नहीं 5 बजे के बाद काम करना, उनका रिजुविनेशन टाइम खत्म। द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू कीप फंक्शनिंग जस्ट बिकॉज आप 1 बजे सो रहे हो और 10 बजे उठ रहे हो। तो बायोलॉजिकल क्लॉक ने खुद का क्लीनिंग प्रोसेस या रिजुविनेशन टाइम ही बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज अ सिग्नल ऑन द रोड, आपके लिए वो सिग्नल फंक्शन नहीं करेगा। यू हैव टू फॉलो द सिग्नल, ऑप्शन नहीं है। सिग्नल ब्रेक किया फाइन है, राइट, सिग्नल फॉलो किया तब तक ठीक है। बॉडी के भी सिग्नल्स है। कुछ चीजें ऐसी है यूजर मैनुअल में जिसमें हमें जाके बैठना पड़ता है, बॉडी नहीं माइंड मॉडिफाई करेगी खुद को, वो बनी ही नहीं है उस तरह से। इट इज एनकोडेड इन द सिस्टम, वी कैन नॉट चेंज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वैसे का वैसा डिजाइन है, हम हार्डवेयर को बदल के उसको, उसके सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं सॉफ्टवेयर के, राइट। हार्डवेयर में कुछ इधर उधर करके फिजिकल बॉडी वी विल हैंडल, सॉफ्टवेयर नहीं बदल सकता। तो बेसिकली इट इज एनकोडेड। लाइफस्टाइल का जो कुछ आपका काम है, एक्सरसाइज है, ऑफिस वर्क है, व्हाट्सएप है, आजकल बहुत काम बढ़ गए हैं, वो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये भी तो बहुत सारे काम बढ़ गए हैं लाइफ में। ये सारी चीजें आपको, फैमिली टाइम है 5 AM to 10 PM में जाके बिठानी है, इसके पहले नहीं, इसके बाद में नहीं। द मोर यू विल कम डाउन टू दिस लाइफस्टाइल, उतना आपका बॉडी सपोर्ट अच्छा। मे बी इट इज नॉट फ्रॉम 10 to 5, 10 बजे सोना, 5 बजे उठना नहीं, 10:30 बजे सोना 6 बजे तक, या मे बी 11 से 6, इसके बाद में कुछ नहीं कर सकते, बॉडी विल कंप्लेन।
राइट। सो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें हम ये शेड्यूल प्लान ना कर पाए। जब हमें कंस्ट्रेंट समझ में आते हैं, मे बी समटाइम्स देयर आर जॉब कंस्ट्रेंट्स, अभी जॉब छोड़ तो नहीं सकते, मगर उसके आजू बाजू ही प्लान करना पड़ता है। सो दैट ऑफ कोर्स वी कैन, जब हमें वो कंस्ट्रेंट्स पता चलते हैं उसके आजू बाजू हम प्लान कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, सपोर्ट द हीलिंग प्रोसेसेस। जब भी ऐसा सिम्टम आएगा बॉडी की तरफ से which tells you that it is cleaning itself, सर्दी, खांसी, एसिडिटी, हेडेक्स, कॉन्स्टिपेशन एंड मेंसेस इश्यूज, ये बेसिक चीजें हैं, राइट, जो बॉडी को हो सकती है, वेयर इट इंडिकेट्स कि टॉक्सिक बढ़ गया है, एंड गिव इट अ डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट। आपका जो कुछ हेल्दी वेट है ना बॉडी के लिए, आपके हाइट और इसके हिसाब से आपको, आपका पता है, सब लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक हेल्दी वेट है। इस हेल्दी वेट से जब भी 3 to 5 kgs, 3 से 5 किलो वजन बढ़ेगा, अराउंड 3 kgs, राइट, समवेयर, जैसे जैसे ही वजन बढ़ेगा अराउंड दैट 3 kgs मार्क, बॉडी विल इमीडिएटली टेल यू दिस समथिंग इज रॉन्ग। तुरंत सिम्टम दिखता है कि कचरा भर गया, मुझे डिटॉक्सिफिकेशन करना है। वहां पे सर्दी हो जाएगी या खांसी हो जाएगी या बुखार आ जाएगा या एसिडिटी बढ़ रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डाइजेस्टिव सिस्टम में गैसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं या मेंसेस थोड़े फ्लक्चुएट होना चालू किया है, साइकिल्स आर गेटिंग डिलेड, स्कैंटी होता जा रहा है, सब सिम्टम्स बॉडी दिखाता है, मगर हम ना कभी उसको रिलेट नहीं कर पाते। हमें लगता है मेंसेस अपने आप ही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, उसका कोई कनेक्शन, ऐसा नहीं है। दिस एवरीथिंग इज अ सिम्टम ऑफ एक्सेस टॉक्सिक मैटर। वही के वही अगर हम डिटॉक्स सपोर्ट दे बॉडी को, तो ये बढ़े हुए 2-3 kgs वही पे कम होके ना वापस बॉडी स्टेबलाइज हो जाएगा। ये जब सिम्टम्स आते हैं हम उसको सप्रेस करते हैं, मे बी टेकिंग सम मेडिसिन that is not allowing the body to throw it outside rather than it is accumulating, और वो 3 से 5 kg का वो मार्क ब्रेक करके आगे 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 चला जाता है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन सपोर्ट नहीं किया, हमने सप्रेशन कर दिया when the body tries to detoxify. A health gain process is suppressing of the toxic matter inside, or weight loss process is giving support to the detoxification process of the body. This is a logical approach according to Mother Nature, basically what is written in the user manual of the body. So I think we can proceed with question and answers. I will just stop sharing. मैं अनम्यूट की फैसिलिटी ऑन कर देती हूँ. Thank you very much, members, for sparing your time and listening. I really enjoyed taking the session. I'll just stop the share and we can start with question and answers.